Hello everyone, welcome to BSc Nursing class. I am Solanki Nitisha and this is my first YouTube lecture video on CHN. CHN एक BSc Nursing का सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो हम आज से पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट हमने चैप्टर लिया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़। सो हम आज से स्टडी करेंगे देयर आर सो मेनी कम्युनिकेबल डिजीज़ आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, जिससे कि मैं और यूट्यूब लेक्चर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर। ओके, देयर आर सो मेनी कम्युनिकेबल डिसीज आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट लाइक मीजल्स, रूबेला, मम्स, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, लेप्रेसी, HIV, जापानीज इंसेपिडिस, डिप्टेरिया एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ लेप्रेसी से। तो आज हम पढ़ेंगे लेप्रेसी। तो लेप्रेसी में हम फर्स्ट उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, एपिडर्मियोलॉजिकल ट्राइड, क्लासिफिकेशन, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड। जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई न्यू डिसीज़ आता है तब उसके डायग्नोसिस, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ये सब हम देखेंगे। ये सब देखने के बाद हम उसका मैनेजमेंट करेंगे कि नया कोई डिसीज़ आया है एनवायरनमेंट में तो अब उसे मैनेज कैसे करें। तो उसका मैनेजमेंट देखेंगे, मल्टी ड्रग रिएक्शन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे एंड लास्ट में प्रिवेंशन देखेंगे। एंड सबसे लास्ट हम इस टॉपिक का समराइज़ करेंगे एंड देन हमारा लेक्चर का एंड करेंगे आज। Introduction of leprosy. A word leprosy derived from the French word leper and from the Greek word lepros, which means scaly. What is the meaning of leper? Leper means a person who rejected by other for a social reasons. Social reasons क्या हो सकता है? पहले के ज़माने में ना जिसे भी लेप्रोसी होता था उसको गांव के बाहर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। सो उसे गांव के बाहर कर दिया जाता था। कुछ लोग तो ऐसा मानते थे कि लेप्रेसी एक भगवान ने दिया हुआ श्राप है, इसको ना हमारे बीच नहीं रख सकते क्योंकि भगवान ने इसे श्राप दिया हुआ है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब एक अंधश्रद्धा है। सो दैट मीन्स लेपर, ए पर्सन हु रिजेक्टेड बाय अदर्स फॉर अ सोशल रीजन्स। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेप्रोज? Leprous mean scaly. What is the meaning of scaly? A skin. It has a small, hard, dry areas that fall off in a small pieces. Like a dandruff कैसे दिखता है हमारे सिर पर? Like that. That means scaly. Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae. Means Mycobacterium leprae through leprosy होता है पेशेंट्स को। It affect mainly the peripheral nerve. ये पेरिफेरल नर्व क्या है? आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ नर्व सिस्टम होती है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर निकलने वाली सारी जो मैसेंजर नर्व्स होती है उसे पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। It also affects the skin, muscles, the eyes, bones, testes and internal organ. Mycobacterium leprae is a acid fast rod shaped bacillus है। वो ना सबसे ज़्यादा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है एंड स्किन, मसल्स, आइज, बोन्स, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन। Definition of leprosy: a chronic curable infectious disease mainly causing skin lesion and nerve damage. Chronic means ये एक severe condition है, curable means उसकी treatment भी curable है, infectious disease है mainly causing skin lesion and nerve damage means skin और nerve को सबसे ज़्यादा damage करती है। यह है डेफिनेशन ऑफ लेप्रेसी, एक क्रॉनिक क्योरेबल इन्फेक्शियस डिजीज मेनली कॉजिंग स्किन लेजन एंड नर्व डैमेज। नेक्स्ट एपिडर्मियोलॉजिकल ट्राइड। एपिडर्मियोलॉजिकल ट्राइड मीन्स ये एक ट्रायंगल शेप मॉडल है
जिसमें हम हमारी डिसीज़ कंडीशन को एकदम ईजीली से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारे एजेंट को। लेप्रोसी का एजेंट कौन है? तो लेप्रोसी इज़ कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री उसका एजेंट है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री आर एसिड फास्ट बैसिली एंड इट इज़ हाईली इन्फेक्टिव बट लो पैथोजेनिक। हाईली इन्फेक्टिव मीन्स ये हमारी स्किन एंड हमारी नर्व को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। एंड लो पैथोजेनिक मीन्स बहुत ही कम संख्या में उसका डिवीज़न होता है और ये बैक्टीरिया होता है एकदम कम, बट ना हमारे नर्व और स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। दैट मीन्स लो पैथोजेनिक। इट डज़ नॉट ग्रो इन अ आर्टिफिशियल मीडियम। हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते। आगे उसका होस्ट कौन है? तो लेप्रोसी का होस्ट है ऑल ह्यूमन एजिस, मीन्स ये चिल्ड्रंस, एडल्ट एंड ओल्ड पीपल सभी को अफेक्ट करता है। एंड बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ उसके होस्ट कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के होस्ट कौन है? ह्यूमन होस्ट, ऑल एजिस एंड बोथ सेक्सेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे उसका एनवायरनमेंट। सो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया को कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल है? तो ओवर क्राउडिंग एंड ह्यूमिडिटी एरिया आर द फेवरेबल कंडीशंस। ओवर क्राउडिंग मीन्स आपको पता ही है कि लेप्रोसी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कॉन्टेक्ट थ्रू फैलता है। एंड ह्यूमिडिटी मीन्स ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होगा तब भी वो स्प्रेड होगा एनवायरनमेंट में। तो ये हुआ हमारा एपिडर्मियोलॉजिकल ट्राइड कि होस्ट कौन है? ह्यूमन होस्ट। एंड एजेंट कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। उसका एनवायरनमेंट क्या है? ओवरक्राउडिंग, ह्यूमिडिटी एरिया आर द फेवरेबल कंडीशंस। होप यू हैव अंडरस्टैंड गाइस। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो एंड मैं आपकी कमेंट्स का जल्दी से रिप्लाई करूँ उसका मैं कोशिश करूँगी। Classification of leprosy, it is the most important topic. There are two types of classification in leprosy: skin smear result classification and clinical classification. So first हम बात करेंगे skin smear result classification की, जो WHO means World Health Organization ने दिया था। उसमें भी टू टाइप्स है, PC bacillary leprosy and multibacillary leprosy. First, PC bacillary leprosy, 2 to 5 skin lesion with negative skin smear result at all site means हमारी स्किन पे ना पैचेस दिखने मिलते हैं जो 2 से 5 होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम इतने तो दिखते ही है पैचेस। एंड विथ नेगेटिव स्किन स्मीयर मीन्स जब हम ये पैचेस वाले पार्ट को माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करेंगे तब उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसमें बैक्टीरिया एब्सेंस बताएंगे, मीन्स बैक्टीरिया दिखेंगे ही नहीं। तो इस स्टेज को बोलते हैं PC bacillary leprosy, मीन्स 2 to 5 स्किन लेशन विथ नेगेटिव स्किन स्मीयर रिजल्ट एट ऑल साइट। ओके, सेकेंड वन इज multibacillary leprosy, any form of leprosy in which the patient shows positive smear any site. लाइक PC bacillary leprosy के जैसे इसमें भी हाइपोपिगमेंटेड पैचेस दिखने मिलेंगे, बट वो ना 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 5 से ज़्यादा होंगे। एंड जब इसका हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करेंगे मीन्स इसके पार्ट को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंस दिखाएंगे। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। सो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स उसके डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं। दैट मीन्स क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट, इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। सो अब हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, सेंसेशन नॉर्मल, नो पल्पेबल पेरिफेरल नर्व एंड स्लिट स्किन स्मीयर नेगेटिव। तो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस मीन्स मैंने आपको बताया कि स्किन पे चाटे पड़ जाते हैं। सेंसेशन नॉर्मल मीन्स आप अपनी नॉर्मल स्किन जो होती है उसे टच करते हो तो कैसा फील होता है? जस्ट लाइक आप पैचेस को टच करते हो तो नॉर्मली फील होता है। नो पल्पेबल पेरिफेरल नर्व क्या होता है? वो क्या है?
आप अपनी रेस्ट पर, नेक पर आपको पता है ना, वहाँ पे नर्व बीट करती है। बट जब आपको लेप्रेसी हुआ होगा, मीन्स उसमें इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी, तब आपकी नर्व्स पल्पेट नहीं करती, मीन्स बीट नहीं करती है। दैट मीन्स नो पल्पेबल पेरिफेरल नर्व। एंड स्लिट स्किन स्मीयर नेगेटिव, मीन्स आगे मैंने बताया वैसे ही, जब आप इस पार्ट को माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएट करोगे तब उसका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, मीन्स उसमें बैक्टीरिया एब्सेंस दिखाएंगे। सेकेंड इज ट्यूबरकुलोज लेप्रेसी। एन्युलर erythematous anesthetic patch with well defined and raised border and negative. Annular means tubercular leprosy में जो मैंने साइड पे पिक्चर दिखाया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स एन्यूलर। erythematous anesthetic patch मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी कैपिलरीज है जो वेन और आर्टरी मिक्स होके बनती है। तो हमारी जो कैपिलरीज होती है एकदम रेड कलर की होती है। तो जब ट्यूबरकुलोज लेप्रेसी होता है तब ये हमारी कैपिलरीज होती है एकदम डार्क हो जाती है और एकदम रेज हो जाती है हमारी स्किन पर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे राउंड मीन्स रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, वैसे ही एकदम रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं और एकदम रेज होते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ उठे होते हैं। विथ वेल डिफाइंड एंड रेज बॉर्डर एंड नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इस पार्ट को भी आप माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएट करोगे तो रिपोर्ट क्या आएगा, नेगेटिव। बैक्टीरिया एब्सेंस दिखाएंगे। ए वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड एनेस्थेटिक मैक्यूल विथ एनहाइड्रोसिस एंड अ रेज्ड ग्रैन्युलर मार्जिन। एकदम ये पैचेस वेल डिफाइन होते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। हाइपोपिगमेंटेड एनेस्थेटिक मैक्यूल मीन्स आपने देखा कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, वैसे ही ब्लड जैम हो जाता है। विथ एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस मीन्स गर्मी में कैसे आपको पसीना हो जाता है, वैसे कितनी भी गर्मी होगी पर आपको अगर ये हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होंगे ना तो पूरा शरीर आपका गीला क्यों होगा, मीन्स पसीने से नहाया हुआ होगा, पर ये जो पैचेस होंगे ना वो एकदम ड्राई होंगे, मीन्स वहाँ पे पसीना हुआ ही नहीं होगा। मीन्स एनहाइड्रोसिस मीन्स कम पसीना होना। एंड रेज ग्रैन्युलर मार्जिन मीन्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पैचेस दिखने मिलते हैं। ओके, तो ये था ट्यूबरकुलोज लेप्रेसी। नेक्स्ट, लेप्रोमेटस लेप्रेसी। इट इज़ द मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ लेप्रेसी. Leprosy is the multibacillary form defined by early symptoms of nasal stuffiness, discharge and bleeding. Means हमने मल्टीबैसिलरी में देखा कि 2 या 5 से ज़्यादा हाइपोपिगमेंटेड पैचेस देखने मिलते हैं एंड पेशेंट शोज पॉजिटिव स्मीयर। ओके, तो पूरा का पूरा मल्टीबैसिलरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी में इंक्लूड है। बट इससे ज़्यादा और क्या देखने को मिलता है, तो नेज़ल स्टफिनेस, डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग। मीन्स हमारा नाक बंद हो जाना, रनी नोज़ होना, ब्लीडिंग, कभी कभी ब्लीडिंग होना, स्वेलिंग एंड थिकनिंग ऑफ लिम्स मीन्स सूजन आ जाना। ओके, कहाँ पे, तो हमारे हाथ और पैर के जो बोन्स होते हैं मीन्स हमारे मसल्स, ओके, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। एंड स्पेशली एंकल्स एंड लेग्स विथ सब्सिक्वेंट, हमारी जो एंकल्स होती है वहाँ पे भी सूजन आ जाती है। सब्सिक्वेंट मीन्स कभी सूजन आती है फिर चली जाती है, आती है चली जाती है। ओके, एंड अल्सरेशन मीन्स मुंह में कैसे अल्सर हो जाता है, ऐसे ही हमारे एंकल्स पे भी, नॉट ओनली एंकल्स, हमारी लिम्स मीन्स हमारे मसल्स एंड एंकल्स पे भी अल्सरेशन देखने को मिलता है। वाइल्ड स्प्रेड poorly defined hypopigmented and erythematous muscles with a shiny surface and normal sensation. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा लेप्रोमेटस लेप्रेसी। नेक्स्ट, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट सब टाइप बॉर्डरलाइन लेप्रेसी। इट इंक्लूड ट्यूबरकुलोज लेप्रेसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रेसी, दोनों को इंक्लूड करता है कि एन्यूलर, इरिथ्रोमेटस एनेस्थेटिक पैच, एनहाइड्रोसिस, ग्रैन्युलर मार्जिन, नेजल स्टफिनेस, डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, स्वेलिंग, थिकनिंग, अल्सरेशन, ये सभी बॉर्डरलाइन लेप्रेसी में दिखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। सो यहाँ पे हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। तो हमने देखे 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन,
skin smear result classification, and second one is clinical classification. Okay, the next topic है transmission of leprosy. The primary way that leprosy is transmitted is through droplet of moisture passing through the air, coughing or sneezing from an infectious person who has leprosy but has not been treated with multi-drug therapy. एक तो ड्रॉपलेट थ्रू फैलता है कॉफिंग और स्नीजिंग. ओके, इन्फेक्शियस पेशेंट को हमने टच किया या उसके कांटेक्ट में आने से हमें भी हो सकता है. ओके, तो ये हुआ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तब वो एंटर करने से लेकर तो उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स दिखने तक का पूरा पीरियड हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का इंक्यूबेशन पीरियड 20 ईयर्स होता है. मीन्स सिम्टम्स कैन टेक एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स टू अपीयर. ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज टेक फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, 1 ईयर या 3 ईयर या कभी कभी मंथ्स, कुछ मंथ्स में भी दिखने मिलता है इसके साइन एंड सिम्टम्स. ओके, तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज साइन एंड सिम्टम्स. द साइंस ऑफ लेप्रेसी: large bumps on the skin that do not feel pain, muscles weakness, disappearance of eyebrows or eyelashes, thick, stiff or dry skin. Okay, and symptoms are Mycobacterium leprae multiples very slowly. Symptoms can take as long as 20 years to appear. Okay, तो मैं आपको ना कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जिसे आप देख सकते हो कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रेसी. ओके, सो देखिए. Next, diagnosis of leprosy: hypopigmented or reddish skin lesion with defined loss of sensation, positive skin smear, damage to the peripheral nerve as demonstrated by loss of sensation, weakness of the muscles of hand, feel or face. Okay, ये तो आप पढ़ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. सो आगे हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लेप्रेसी. तो लेप्रेसी जैसे भी हुआ होगा तो हम उसको प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं. मीन्स उसकी स्किन पे ना, अभी आपने मेरे पिक्चर्स में दिखाया वैसे लेप्रोमेटस लेप्रेसी किसी के हुआ होगा तो उसकी स्किन कैसे हो जाती है, एकदम लार्ज बम्प्स हो जाते हैं स्किन पे. तो प्लास्टिक सर्जरी थ्रू हम उसे ठीक करवा सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज़ मल्टी ड्रग थेरापी. तो मल्टी ड्रग थेरापी क्या है? तो इसमें 3 ड्रग्स इंक्लूड है: डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन. ये 3 ड्रग को कंबाइन करके बनती है मल्टी ड्रग थेरापी. ये लेप्रेसी पेशेंट को दी जाती है. तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ लेप्रेसी. देयर आर 2 टाइप ऑफ मैनेजमेंट. ओके, हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं. और बात करें तो लिखा हुआ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर अंडरस्टैंडिंग रखना कि मैं जो समझा रही हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ सके. ओके, अब आगे बढ़ते हैं मल्टी ड्रग रिएक्शन पर. द कॉमन साइड इफेक्ट इन लेप्रेसी पेशेंट ऑफ नेपाल ड्यू टू MDT ट्रीटमेंट वेयर जॉन्डिस, एक्सफोलिएटिव dermatitis and hemolytic anemia. Few patients died due to jaundice, severe anemia. Okay, and Dapson syndrome, the rare side effect found were agranulocytosis and TEN. Okay, तो फर्स्ट टाइम नेपाल के पेशेंट्स को ये MDT दी थी, तभी कुछ पेशेंट में ना इसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखने मिलते थे, जैसे कि जॉन्डिस, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, हीमोलाइटिक एनीमिया. ओके, तो कभी उसके रिएक्शन दिखने को मिलते थे. कुछ पेशेंट की डेथ्स भी हो जाती थी इसकी वजह से, बट ये एक क्योरेबल ड्रग है, उसकी वजह से ऐसा रेयर केस में ही होता है. ओके, तो ये थी उसकी ड्रग्स. क्या थी? डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन. ये याद रखना, ये एग्जाम में भी आ सकता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लेप्रेसी. तो
लेप्रेसी जैसे भी हुआ होगा तो हम उसको प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। मीन्स उसकी स्किन पे ना, अभी आपने मेरे पिक्चर्स में दिखाया वैसे लेप्रोमेटस लेप्रेसी किसी के हुआ होगा तो उसकी स्किन कैसे हो जाती है, एकदम लार्ज बम्प्स हो जाते हैं स्किन पे, तो प्लास्टिक सर्जरी थ्रू हम उसे ठीक करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ मल्टी ड्रग थेरापी। तो मल्टी ड्रग थेरापी क्या है, तो इसमें 3 ड्रग्स इंक्लूड है, डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन। ये 3 ड्रग को कंबाइन करके बनती है मल्टी ड्रग थेरापी। ये लेप्रेसी पेशेंट को दी जाती है। तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ लेप्रेसी। देयर आर 2 टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। और बात करें तो लिखा हुआ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर अंडरस्टैंडिंग रखना कि मैं जो समझा रही हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मल्टी ड्रग रिएक्शन पर। द कॉमन साइड इफेक्ट इन लेप्रेसी पेशेंट ऑफ नेपाल ड्यू टू MDT ट्रीटमेंट वेयर जॉन्डिस, एक्सफोलिएटिव dermatitis and hemolytic anemia. Few patients died due to jaundice, severe anemia. Okay, and Dapson syndrome, the rare side effect found were agranulocytosis and TEN. Okay, तो फर्स्ट टाइम नेपाल के पेशेंट्स को ये MDT दी थी, तभी कुछ कुछ पेशेंट में ना इसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखने मिलते थे, जैसे कि जॉन्डिस, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, हीमोलाइटिक एनीमिया। ओके, तो कभी उसके रिएक्शन दिखने को मिलते थे। कुछ पेशेंट की डेथ्स भी हो जाती थी इसकी वजह से, बट ये एक क्योरेबल ड्रग है, उसकी वजह से ऐसा रेयर केस में ही होता है। ओके, तो ये थी उसकी ड्रग्स, क्या थी, डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन। ये याद रखना, ये एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। There are common drugs of leprosy: Dapsone, Rifampicin and Clofazimine. The combination of these 3 drugs is known as multi-drug therapy. Okay? तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये मल्टी ड्रग थेरापी से। तो ये क्या हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। ओके, कौन सी ड्रग से ड्रग मीन्स कंबाइन होके मल्टी ड्रग थेरापी बनती है, तो डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन। ओके, तो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। ओके, तो फाइनली दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ लेप्रेसी, इट्स प्रिवेंशन ऑफ लेप्रेसी। तो देयर आर 3 वैक्सीन्स ऑफ लेप्रेसी: BCG, second BCG killed microbacterium vaccine, and third one is killed microbacterium vaccine alone. ओके, ये 3 वैक्सीन है। BCG क्या है, मीन्स BCG का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिली कलमिट ग्यूरिन। ओके, तो ये 3 वैक्सीन से हम लेप्रेसी से बच सकते हैं। ओके, पर ये शुरुआती दिन में ये सब असर करता है, मीन्स ये ड्रग्स है, वैक्सीन्स है, शुरुआती दिन होंगे, मीन्स इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे और आप उसी टाइम अपनी नज़दीकी हॉस्पिटल्स में चले जाओगे तो ये एक क्योरेबल डिसीज़ है, बट आगे बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है। सो ये देयर आर 3 वैक्सीन ऑफ लेप्रेसी: BCG killed microbacterium vaccine, and third is killed microbacterium vaccine alone. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो रहा है। सो हम हमारे टॉपिक को समराइज़ कर देते हैं। तो आज हमने देखा हमारे लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्रेसी, कि लेप्रेसी वर्ड कहाँ से आया है। लेप्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लेपर एंड द ग्रीक वर्ड लेप्रोस। Leprosy is a chronic infectious disease caused by Microbacterium leprae. It affects mainly peripheral nerve, also muscles, eyes, bones, skin, testes and internal organ. Okay. Definition of leprosy: a chronic curable infectious disease mainly causing skin lesion and nerve damage. तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी। एपिडर्मोलॉजिकल ट्राइड में क्या देखा, तो उसका एजेंट कौन है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। होस्ट कौन है, ह्यूमन होस्ट। ओके, एंड एनवायरनमेंट कौन सा था, ओवर क्राउडिंग एंड ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद हमने देखा था उसका क्लासिफिकेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन: स्किन स्मीयर रिजल्ट क्लासिफिकेशन एंड क्या था, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ओके,
उसके बाद देखा था हमने साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रेसी, फिर डायग्नोसिस, फिर लेप्रेसी का मैनेजमेंट देखा था, उसका मल्टी ड्रग रिएक्शन देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, कौन सी ड्रग थी, देयर आर 3 ड्रग्स, ओके, डेप्जॉन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन, एंड लास्ट में उसका प्रिवेंशन देखा, देयर आर 3 वैक्सीन, ओके, BCG किल्ड माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन एंड थर्ड किल्ड माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन अलोन, ओके। तो ये 3 वैक्सीन थी, ओके। इसी के साथ हम आज हमारे लेक्चर का एंड कर रहे हैं। होप कि आपको मेरा पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ हो, और अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ओके। एंड वंस अगेन मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें, ओके। थैंक यू।